हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बेसिक मैथ वीडियो कोर्स पार्ट 8 में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है समीकरण के नियम। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समीकरण के कुल 10 कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी मैथ को और ज्यादा आसान बनाएंगे। क्योंकि कोई भी एग्जाम, चाहे आप स्कूल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ये सिचुएशन कई सारे क्वेश्चंस के बीच में आती रहती है। इसलिए ये समीकरण के नियम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। संकल्प फॉर टीचिंग करियर। समीकरण के नियमों को समझने से पहले हमें यह देखना होगा कि इन नियमों का हम यूज कहां करते हैं, कब हमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो ये चीज हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे समझ में आएगी। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है x का मान ज्ञात करें 2x + 3 = 12। मतलब ये एक समीकरण दे रखा है, इसमें से हमें x का मान, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समीकरण को करने का मेन तरीका क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ही क्या है। तो समीकरण के हर क्वेश्चन में आपको बराबर जरूर दिखेगा। इस बराबर के आगे भी कुछ संख्याएं होगी, बराबर के पीछे भी कुछ संख्याएं होंगी। और ये चर मतलब A to Z का कोई भी अल्फाबेट, ये भी समीकरण में आगे भी हो सकते हैं, बराबर के पीछे भी। अब कॉन्सेप्ट इसका मेन ये है कि ये जो चर होते हैं, इन सबको आपको बराबर के एक तरफ रखना है और बाकी सारी जो सिंपल संख्या है उन सबको बराबर की दूसरी तरफ भेज देना है। मतलब अगर आप चर यानी x को बराबर के पहले रख रहे हो तो बाकी सब संख्याओं को एक एक करके बराबर के पीछे भेज दो, वहां कैलकुलेट होकर के x का आंसर निकल जाएगा। अगर आप चर यानी x को बराबर के पीछे रख रहे हो तो वहां की बाकी सारी संख्याओं को एक एक करके आगे भेज देना है, यहाँ कैलकुलेटेड होकर के वो x का आंसर निकल जाएगा। तो ये समीकरण का मेन कॉन्सेप्ट कि हमें चर को यानी x को एक ही साइड में अकेला करना है, बाकी सब संख्या एक एक करके दूसरी तरफ भेज देनी है। अब दूसरी तरफ संख्याओं को जो हम भेजते हैं वहीं पर हमारे समीकरण के ये 10 नियम लगते हैं। पहले हम इसको करके देखते हैं, एक दो नियम यहाँ लग जाएंगे, वहां से हमें बेटर समझ में आएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें x को यही रखना है, तो पहले ये प्लस का 3 है, इसको उधर भेजना पड़ेगा, फिर इस 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा। तो पहले हम प्लस के 3 को उधर भेज रहे हैं, इसलिए इस 2x को यहीं का यहीं लिखेंगे ऐसा ही। बराबर के पीछे 12 है, इसको पहले लिखेंगे, फिर ये प्लस का 3 है, इधर आकर के हो जाएगा माइनस का 3। इस चीज पे ध्यान देना, वहां प्लस का 3 था, इधर आकर के हो गया माइनस का 3। तो यही समीकरण का पहला नियम है कि कोई संख्या यहाँ प्लस की हो तो बराबर के उधर आकर के माइनस की हो जाती है। अब इनको घटा देते हैं हम, 12 में से 3 को घटाएंगे 9 आएगा, यहाँ जो था वो सेम लिखा जाएगा। तो 3 तो उधर चला गया। अब बारी है इस 2 की, इस 2 को उधर भेजना है। तो 3 तो यहाँ प्लस हो रहा था इसलिए माइनस हो गया। 2 यहाँ क्या हो रहा है, x के साथ प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो 2x का मतलब होता है 2 गुणा x, मतलब 2 यहाँ x के साथ गुणा हो रहा है, तो गुणा का उल्टा होता है भाग, मतलब बटे में। तो ये 2 यहाँ गुणा हो रहा था, इधर भाग हो गया, मतलब बटे में आ गया। तो x बराबर आंसर आया 9/2। तो इस तरह से इस समीकरण का पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम आंसर निकालने में यूज करते हैं। लेकिन इसमें हमने 2 नियम यूज किए, एक कि x में जो प्लस हो रहा हो वो उधर जाके माइनस हो जाता है, जो यहाँ गुणा हो रहा हो वो उधर बटे में चला जाता है। तो सेम ऐसे ही जैसे हमने ये 2 नियम यूज किए, ऐसे ही ये 10 नियम है। तो आइए अब हम एक एक करके समीकरण के इन 10 नियमों को समझते हैं। तो आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सोल्व करते हैं, जो कि है प्लस वाली संख्या बराबर के उधर जाके माइनस की हो जाती है। तो यहाँ 2 तरह के क्वेश्चन है हमारे पास, एक में है x + 2 = 12 और एक में x + 3/4 बराबर में 5/4। मतलब एक क्वेश्चन में x के साथ सिंपल संख्या प्लस हो रही है और दूसरे क्वेश्चन में x के साथ बटे वाली संख्या प्लस हो रही है। तो दोनों में तरीका वही अपनाना है कि जो भी संख्या यहाँ प्लस किया है बराबर के उधर जाके माइनस की हो जाएगी। चाहे सिंपल संख्या हो तो भी माइनस की हो जाएगी, बटे वाली संख्या हो तो भी पीछे माइनस की हो जाएगी। तो सोल्व करके देखते हैं इसको। x को यही रखना है, ये प्लस का 2 हमें उधर माइनस कर देना है। तो उधर माइनस किसमें करना है, जो ऑलरेडी उधर संख्या है, ऑलरेडी क्या है 12। तो जो पहले है वहां पर ऑलरेडी, उसको हम पहले लिखते हैं। फिर ये प्लस का 2 इधर आके पीछे लग जाता है माइनस का 2। इस चीज का ध्यान रखना, कई बार बच्चे ऐसे कर देते हैं, ये प्लस का 2 है तो इधर आकर के माइनस का 2 रहेगा। अब जो पीछे था 12 वो पीछे रहेगा। तो ये संख्या आगे अगर लिख दी तो गलत हो जाएगा। ये प्लस का 2 वहां जो ऑलरेडी संख्या है 12 उसके पीछे लगेगी, ना कि आगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आगे नहीं लगाना है। उसके बाद तो आसान है, 12 में से 2 घटाएंगे, ये आपका आ जाएगा 10। सिंपल हो गया आंसर। ऐसे ही इसको भी आपको सोल्व करना है। x अपनी जगह पर रहेगा, जो वहां ऑलरेडी है वो संख्या पहले आएगी, और ये 3/4 जो प्लस का है इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। और हर बराबर हो तो उसको एक बार लिखते हैं, ऊपर वाली सेम टू सेम संख्याएं आपस में घट जाती हैं।
तो ये 5 माइनस 3 बचेगा 2 बटे में 4, 2 से इसको काटते हैं तो आता है 1 बटे 2। ये हो गया आंसर। तो ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अब हम करते हैं अपना दूसरा कॉन्सेप्ट। तो यह है कॉन्सेप्ट नंबर 2। और कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई संख्या बराबर के पहले माइनस की हो तो उधर जाके प्लस की हो जाती है। और इसी सिचुएशन के दो क्वेश्चन हमारे पास कि यहाँ x के साथ -2 हो रहा है, उधर हम इसको प्लस कर देंगे। यहाँ x के साथ बटे वाली संख्या माइनस हो रही है तो उधर उसको प्लस में कर देंगे। तो बटे वाली हो या सिंपल हो, दोनों का एक ही तरीका है। पहले x को लिखेंगे, फिर जो बराबर के पीछे है उसको पहले लिखेंगे। ये -2 यहाँ पीछे आकर के लग जाएगा +2, क्योंकि माइनस का उल्टा प्लस होता है। तो ये प्लस हो गया। अब 10 और 2 मिलके हो गए 12। हो गया आंसर, सिंपल। ऐसे ही बटे वाली संख्या को भी करो। x अपनी जगह पे रहेगा, जो पीछे वाली संख्या है उसको पहले लिखेंगे, और ये 3/4 जो यहाँ माइनस का है ये इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। उसके बाद हर बराबर है तो एक बार लिखो, ऊपर वाली सेम लिखी जाएंगी। और 5 + 3 मिलके होता है 8 बटे में 4, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ऊपर 2 लिखेंगे, नीचे 1 हो तो उसको लिखते नहीं। ये 2 आंसर है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 2। और ये है कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है कि अगर कोई संख्या बराबर के पहले गुणा में हो तो गुणा का उल्टा होता है बटे में। मतलब कोई भी संख्या अगर x के साथ गुणा हो रही है तो गुणा का उल्टा होता है बटे में, मतलब हम बटे के नीचे चली जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास x गुणा 3 बराबर में 6, तो ये 3x के साथ गुणा हो रही है, हमें x को यही रखना है, गुणा 3 को उधर भेजना है। तो गुणा का उल्टा क्या होता है, बटे में। तो इसलिए 3 जो यहाँ गुणा था इधर आके बटे में लग गया। जो ऑलरेडी पहले से था उसको पहले लिखेंगे, बाकी दूसरी संख्या जो इधर आ रही है वो बटे के नीचे लग जाएगी। उसके बाद ये बटे का मतलब काट देना है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये हो गया x बराबर 2। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है x गुणा 3 और यहाँ लिखा है 3x। तो 3x का मतलब ये होता है 3 गुणा x। मतलब जब कोई संख्या और चर के बीच में कुछ चिन्ह ना लगा हो, कोई प्लस माइनस ना लगा हो, तो इसका मतलब वहां उनके बीच में गुणा हो रहा है। तो ये सिचुएशन है 3x मतलब 3 गुणा x। तो यहाँ हम 3 को x के साथ गुणा पा रहे हैं, तो यहाँ गुणा है तो गुणा का उल्टा उधर जाके बटे में हो जाएगा। फिर से कट के वही 2 आंसर, x बराबर 2। ये था कॉन्सेप्ट नंबर 3। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 4। और कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये बताता है कि अगर कोई संख्या x के साथ बटे में हो तो बराबर के उधर जाके हो जाती है गुणा। जैसे गुणा का उल्टा बटे में, ऐसे ही बटे का उल्टा गुणा में। तो जैसे क्वेश्चन है हमारा कि x के साथ 3 भाग हो रहा है और यहाँ x के साथ 3 बटे में है, तो बटे में और भाग का मतलब सेम ही होता है, इसलिए यही क्वेश्चन 2 तरह के कॉन्सेप्ट में आ सकता है। तो भाग है, इसका उल्टा भी होगा उधर गुणा में। बटे, इसका मतलब भी भाग होता है, इसलिए बटे का उल्टा भी होता है गुणा में। मतलब कि x यही रहेगा, ये जो 3 से भाग हो रहा है ये उधर जा करके उसके साथ दूसरी संख्या के साथ गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 2 3 6। ऐसे यहाँ पर x को यही रखेंगे, 3 यहाँ बटे में है तो बटे का उल्टा होता है गुणा, मतलब उधर जा करके ये संख्या हो जाएगी गुणा। तो x बराबर 2 3 6, वही आंसर है। ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 4। तो ये है कॉन्सेप्ट नंबर 5। और कॉन्सेप्ट नंबर 5 ये बताता है कि अगर कोई संख्या बराबर के पहले स्क्वायर में हो और स्क्वायर को अगर हमें उधर भेजना है तो स्क्वायर का उल्टा होता है रूट, मतलब स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाती है। जैसे यहाँ x² बराबर 4, हमें यहाँ पर सिर्फ x को रखना है, इस स्क्वायर को उधर भेजना है। तो नियम क्या कहता है कि स्क्वायर उधर जाके बनता है रूट। इसके अंदर स्क्वायर को उधर भेज दिया तो 4 के ऊपर रूट बन गया। अब रूट को सोल्व करने का क्या तरीका होता है कि रूट के अंदर जो संख्या है इसका गुणनखंड करके लिखो। गुणनखंड 4 का होता है 2 गुणा 2। और रूट का नियम होता है, रूट जिसे हिंदी में करनी कहते हैं, इसका नियम होता है कि जिस संख्या का अंदर जोड़ा बन रहा है वही संख्या बाहर आएगी। तो 2 का जोड़ा बनना था, 2 बाहर आ गया, x बराबर 2। ये हो गया आंसर एंड कॉन्सेप्ट नंबर 5। अब बारी है कॉन्सेप्ट नंबर 6 की। और कॉन्सेप्ट नंबर 6 ये बताता है कि अगर कोई संख्या रूट में हो और रूट को हमें बराबर के दूसरी तरफ भेजना हो तो रूट का उल्टा होता है स्क्वायर। जैसे स्क्वायर का उल्टा रूट, ऐसे ही रूट का उल्टा स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हमें x को अपनी जगह पर रखना है और इस रूट को भेजना है उधर, तो रूट का उल्टा स्क्वायर होता है। मतलब ये जो रूट थी ये इधर आकर के इस 4 के ऊपर लग गई स्क्वायर। स्क्वायर मतलब घात 2, और घात 2 का मतलब होता है कि 4 को 2 बार लिखो गुणा में, और 4 का 4 से गुणा करके 4 चौक 16। ये हो गया आंसर और कॉन्सेप्ट नंबर 6। तो ये है कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि अगर x के साथ कोई संख्या बटे में आ रही हो और उस बटे वाली संख्या को ही हमें उधर भेजना है, मतलब बटे वाली संख्या यहाँ गुणा हो रही हो और पूरी बटे वाली संख्या को उधर भेजना है,
तो नियम क्या होता है, x पहले अपनी जगह पर रहेगा, जो बराबर के पीछे संख्या है वो भी अपनी जगह पर सेम रहेगी। ये जो बटे वाली संख्या x के साथ गुणा हो रही है ये इधर आके होगी तो गुणा ही, लेकिन ये संख्या जो यहाँ जो बटे में है इधर आके उल्टी हो जाएगी। उल्टी का मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली ऊपर। जैसे यहाँ पर आए 2/3 तो इधर आकर के हो जाएगी 3/2। तो बस यही ध्यान रखना है, बटे वाली संख्या आपको इधर से उधर भेजनी हो तो उल्टी हो जाएगी वो संख्या, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर। अब जो कट रहा है वो काट दो, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ऊपर 1 गुणा 1 1 हो जाएगा और नीचे भी 1 गुणा 1 1 हो जाएगा, और नीचे का 1 हम लिखते नहीं तो बस ये एक ही आंसर है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 7। अब बारी है कॉन्सेप्ट नंबर 8 की, और कॉन्सेप्ट नंबर 8 ये बताता है कि अगर दो बटे वाली संख्याओं के बीच में बराबर हो तो सीधे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कैंची मार गुणा, इस ऊपर वाली संख्या का गुणा इस नीचे वाली से, इस ऊपर वाली संख्या का गुणा इस नीचे वाली से। फिर पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 2 का गुणा इस 6 से, ये हो जाएगा 12, साथ में x है तो x लगेगा। फिर 5 का गुणा 3 से, 5 दिया 15। अब ये 12 x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणा है। यहाँ गुणा है तो गुणा का उल्टा क्या होता है, गुणा का उल्टा बटे में। तो ये 12 यहाँ गुणा है, उधर जाकर के चला जाएगा बटे में। फिर काट दो 3 से, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो x बराबर आ गया 5/4। ये फाइनल आंसर है। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 9। इस कॉन्सेप्ट में हमें यह सीखना है कि अगर एक बटे वाली संख्या के ऊपर भी बटे वाली संख्या हो और नीचे भी बटे वाली संख्या हो तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसमें हम पहले जो ऊपर वाली संख्या है उसको सेम टू सेम लिखेंगे, जैसा है, जैसे 3/7 है 3/7 लिख लिया। अब ये नीचे वाली जो बटे वाली संख्या है इसको इसके साथ गुणा में लेकर आएंगे, लेकिन उल्टी करके। उल्टी का मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली संख्या ऊपर, ऐसे चेंज करके इसको व्युत्क्रमण कहते हैं, व्युत्क्रम करके इसका। तो यहाँ 6/21 है, यहाँ करके हो जाएगा 21/6। बस ये तरीका ध्यान रखना है कि बटे में ऊपर नीचे बटे वाले दिख जाए तो पहले ऊपर वाले लिख लो, नीचे वाले को उल्टा करके साथ में गुणा कर दो। अब काट दो जो कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो ये आंसर आ गया ऊपर 3 गुणा 1 3, नीचे 2 गुणा 1 2। बस हो गया आंसर। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट और 10वें कॉन्सेप्ट की तरफ। 10वां कॉन्सेप्ट है बोर्डमस का नियम। ये नियम हमें ये बताता है कि अगर एक ही क्वेश्चन में संख्याएं माइनस की भी हो, प्लस की भी हो, गुणा भी हो, डिवाइड भी हो, ब्रैकेट भी हो, तो इतनी सारी सिचुएशन में पहले क्या करें, उसके बाद क्या करें, सीरियल क्या होना चाहिए। तो बोर्डमस यही बताता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो अंदर ही अंदर, फिर ऑफ का मतलब दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और लास्ट में माइनस करना है। ये बोर्डमस हमें एक सीरियल बताता है कि इसको फॉलो करना है तब आंसर आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोर्डमस कहता है ब्रैकेट के अंदर सोल्व करो, तो इनको अंदर ही अंदर सोल्व कर लेते हैं। हर बराबर हो तो एक बार लिखते हैं, ऊपर जो संख्या है एग्जैक्ट ऐसे की ऐसे जुड़ जाएगी, 5 + 1 डायरेक्ट आ गया 6। लेकिन यहाँ एक बटे वाली संख्या एक बिना बटे वाली, तो यहाँ भी एक ट्रिक याद रखना कि एक बटे वाली संख्या हो एक बिना बटे वाली हो, तो बिना बटे वाली के नीचे भी हम 1 लगा के उसको बटे वाली संख्या बना लेते हैं, क्योंकि बटे वाली संख्या के साथ ही जुड़ती, घटती, गुणा या भाग होती है, इसलिए दोनों को बटे वाली बनाएंगे। अब इसको हम इस तरीके से करेंगे, एलसीएम लेके जोड़ेंगे, 3 एकम 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 का 1 से करेंगे हम गुणा 12 और 3 का 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, ये आएगा। पीछे जो है इनको सेम टू सेम लिखना है, क्योंकि पहले ब्रैकेट का आंसर पूरा होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं प्लस माइनस या गुणा किसी और संख्या की तरफ। तो यहाँ पर 6/4 आ गया, और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, मतलब अब गुणा आएगा, और यहाँ 12 में से 6 को घटाएंगे, 6/3। पीछे वाली सारी संख्याएं अब भी सेम ही लिखी जाएंगी, क्योंकि पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। ये जब तक सेम टू सेम चलता रहेगा पीछे। तो यहाँ पर अब जो संख्याएं कट रही है काट दो, क्योंकि गुणा में काट सकते हैं हम। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से 2 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ऊपर क्या बचा, 3 गुणा 1, 3 एकम 3, नीचे 1 गुणा 1 1 ही रहेगा। फिर डिवाइड को करना है। अब डिवाइड का तरीका क्या है, एक संख्या बटे वाली एक बिना बटे वाली, तो पहले इसको बटे वाली बनाओ। फिर डिवाइड कैसे करते हैं, बटे वाले डिवाइड। कॉन्सेप्ट नंबर ये इसी वीडियो सीरीज का तीसरा या चौथा पार्ट है, उसमें आप देख सकते हैं कि इस डिवाइड का उल्टा होता है गुणा, संख्या का भी उल्टा हो जाता है। यहाँ 6/1 है, यहाँ हो जाएगा 1/6। फिर पीछे जो है वो सेम लिखा जाएगा, 8/5
और प्लस में है 7/5 माइनस में है 1/5। ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऊपर 1 गुणा 1 1 आ गया, नीचे 1 गुणा 2 2 आ गया, और साथ में है ये 8/5 प्लस 7/5 माइनस 1/5। फिर ये गुणा हो रहा है, तो जो गुणा में कटता है उसको काट सकते हैं हम। 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब गुणा कर रहे हैं हम, और अब ये 4 गुणा 1 हो गया 4, और 5 गुणा 1 हो गया 5। पीछे है 7/5 माइनस 1/5। मतलब आप ध्यान देना, हम बोर्ड में उसको फॉलो कर रहे हैं। पहले ब्रैकेट को अंदर ही अंदर सोल्व किया, फिर ऑफ दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा किया, फिर डिवाइड आता है तो फिर हमने डिवाइड को यहाँ सोल्व किया, फिर मल्टीप्लाई का नंबर आता है तो फिर हमने मल्टीप्लाई को आपस में सोल्व किया। प्लस माइनस अभी तक चल रहे हैं साथ में, क्योंकि इनका नंबर लास्ट में आता है। अब प्लस माइनस दोनों आ गए। इनमें से बोर्ड में पहले क्या आता है? प्लस, मतलब पहले प्लस करेंगे, माइनस सेम जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। तो अब प्लस को इस साइड कर लेते हैं हम। यहाँ पर दोनों संख्या हर बराबर है, नीचे वाला तो एक बार ही रहेगा, ऊपर जो है वो सेम टू सेम ऐसे ही जुड़ जाएगा। 4 प्लस 7 मिलके हो गया 11, और पीछे था 1/5। तो अब हमने पहले बटे वाली संख्याओं को जोड़ के ये आंसर लेकर आए, फिर माइनस को जैसा था वैसे लिखा। अब बोर्ड मस के अकॉर्डिंग माइनस लास्ट में होगा, तो लास्ट में इसका माइनस कर लेते हैं। हर बराबर है, एक बार लिखेंगे, ऊपर जो संख्या है सेम टू सेम घट जाएंगी। तो 11 में से 1 गया 10, 10/5, फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो नीचे एक हो तो उसे लिखते नहीं, 2 हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से बोर्ड मस के नियम को सोल्व करते हैं कि एक ही क्वेश्चन में अगर जोड़, घटा, गुणा, भाग, ब्रैकेट सब एक साथ आ जाए तो आप बोर्ड मस को फॉलो करो। पहले ब्रैकेट को अंदर अंदर सोल्व करो, फिर 2 ब्रैकेट से एक साथ हो तो उनका गुणा कर दो, फिर डिवाइड हो तो उसको करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। मतलब इस सीरियल में करना है। अगर बीच में मल्टीप्लाई है ही नहीं तो डिवाइड के बाद आप डायरेक्ट प्लस में चले जाओ, या प्लस ही नहीं है तो डायरेक्ट माइनस में चले जाओ। तो सीरियल यही होगा, मतलब डिवाइड के होते हुए आप पहले माइनस कर दो तो गलत हो जाएगा आंसर, मल्टीप्लाई के होते हुए पहले माइनस कर दो तो भी गलत हो जाएगा। तो पीछे वाली संख्याओं को पहले नहीं करना है। इस सीरियल में जो आपको पहले दिखे उसको करो, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। इस तरीके से बोर्ड में से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो अब बारी है टेस्ट की। देखते हैं आज की वीडियो में आपने कितना सीखा। तो आज आपने जो जो चीजें सीखी है उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस का अभी आपका टेस्ट होने वाला है, जिसमें हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 15 सेकेंड्स मिलेंगे। अगर आपको इससे ज्यादा समय लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करें नोटबुक में, और आपका आंसर ऑप्शन A, B, C या D जिससे मिलता है वो ऑप्शन भी साथ में नोट कर लें, क्योंकि टेस्ट के एंड में आपको इसका रिजल्ट दिया जाएगा। फिर आप अपने रिजल्ट को टेस्ट के रिजल्ट से मिला करके चेक करें कि आपका कितना स्कोर बना है, कितने आंसर आपके सही हैं। तो 10 में से आपके कितने मार्क्स बने हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हमें पता चले आप कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हो।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये काम का लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।